जागनी ब्रह्मांड के अखंड दरबार श्री बंगला जी जो कि निरानंद संप्रदाय का संसद भवन है। धाम दुल्हा विक्रम संवत 1751 साल में श्रावणवती तृतीया को आश्वस्त हुए, सुंदर साथ को आगाह किया और सबसे इशारा कर दिया कि अब हम धाम चलत हैं, तुम हूँ सवे होशियार, एक खिन की विलंबना कीजिए, चाहे घरों करे करा। धामधनी ने यह बात कही थी, हमने आपको इसका कल उसका वर्णन बताया। धामधनी तीज की रात्रि बीत गई, 14 घड़ी रात्रि के 14 घड़ी गीतक में कहा गया है। 14 घड़ी उपरांत में 2 घड़ी बाकी थी। जब फरिश्ता आया धाम से, आप साक्षात अपने धाम की तरफ में सुरता लगाई। सुंदर साथी सुबह प्रातः काल 5:15 बजे 2 घड़ी, 1 घड़ी का मतलब 22.5 मिनट, 2 घड़ी मतलब 45 मिनट, 45 मिनट 6 बजने में 45 मिनट बाकी, मतलब 5:15 बजे आपने सुरता लगाई। हिंदी तारीख, हिंदी तिथि का जो पंचांग होता है वो प्रातः 6 बजे से शुरू होता है, इसलिए तीज की समय बताया जाता है। 2 घड़ी बाकी, आप धामधनी ने सुरता लगाई, सुंदर साथ देखते रह गए। लेकिन सुंदर साथ जी तीज के दिन में महाराजा श्री छत्रसाल जी पन्ना धाम में नहीं थे। उनको बुलाने के लिए तो सुंदर साथ को मऊ मुकरवा भेजा गया। वहाँ वो लोग पहुँचे। उस समय पर बरसात तो हो रही थी, लेकिन नदी नॉर्मल थी, सामान्य थी। जब धनी का पैगाम उन तक पहुँचा और महाराजा छत्रसाल जी वहाँ से तत्पर हुए धनी से मिलने के लिए, और यहाँ पर जो घटना घट रही दोनों को देखना है। पूरा समय बीत गया। सुबह 5:15 से लेकर के आप देख रहे हैं ये सिंहासन है, जहाँ सुंदर चंदन का सिंहासन जो बनवारी दास जी खंभात से पधारे थे, उन्होंने वो चंदन का सुंदर तखत बनवाया था। आज भी हमारे महबूब, आज भी हमारे धनी उसी तखत पर ही उनकी सेवा आज भी होती है। साथ जी धामधनी को आप बगल में सेज देखते, बगल में सेज है, धामधनी को सेज पर पधराया गया। संध्या का समय हो रहा है। आप सबने अभी आरती देखी है। ये आरती 4:30 बजे होती है और सुंदर साथी धर्म संसद बंगला जी में भर करके बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि छत्रसाल जी नहीं आएंगे। यदि वो आएंगे भी तो हो सकता है वो ऐसी योजना बनाएंगे कि अब हम सबको इससे दूर रहना पड़ेगा। अनेक विचार हो रहे। ये सारी बातें हमारे दुष्यंत कवि ने, पंडित श्री मिश्रीलाल जी महाराज जी ने ये पुस्तक में पुरानी को नई में लिखा था। आप पढ़ लेना, हूबहू अक्षर सही। उनमें ये सब सुंदर साथ जी धर्म संसद में बैठे हैं। हर किसी के आँख से आंसू गिर रहे हैं, हर कोई रो रहा है। छत्रसाल जी का आना नहीं हुआ। लगता है महाराजा छत्रसाल जी बदल जाएंगे, लगता है उनका भाव बदल गया है, वो अभी तक आना नहीं हुआ। सुंदर साथ को क्या मालूम कि महाराजा छत्रसाल जी मुकरवा से चले और देखते हैं ज्ञान नदी प्रबल वेग से उफान में बह रही है।
नाविक ने पैर पकड़ लिए और ये कहा, हजूर, एक बुंदेली भाषा, हजूर आज ये नाव हम नहीं डाल सकते हैं, खतरे से खाली नहीं है और इसमें जो है कोई प्रकार बचने वाली नहीं, इसलिए आज नाव नहीं डालेंगे। और वहाँ छत्रसाल जी तड़प रहे हैं अपने धनी से मिलने के लिए। यहाँ सुंदर साथ जी तड़प रहे हैं कि छत्रसाल जी नहीं आ रहे, क्या बात हो गई है, कुछ गड़बड़ है, छत्रसाल जी बदल जाएंगे। और वहाँ छत्रसाल जी तड़प रहे हैं, धनी से मिलना है, कैसी स्थिति बनी हुई है। महाराजा छत्रसाल जी ने नाविक की बात नहीं मानी, अपने घोड़े भले भाई को लेकर के और नदी में कूद गए। एक पल नहीं लगा, नदी में जैसे गेंद होती है उछल करके आती है, ऐसे ही महाराजा छत्रसाल जी उस बात से इस बार आ गए। महाराजा छत्रसाल जी आप आ रहे हैं, इतने बीच में सुंदर साहब ने यहाँ विचार कर लिया कि अब हम सब मिलकर के एक काम करें, ये जो वाणी है, ये जो कुंजम वाणी है, ये जो दातम सागर है, जो धनी के मुखारबिंद से अवतरित ये श्रीमुख वाणी है, इस वाणी को सिंहासन पर सुशोभित कर दिया जाए। महाराजा छत्रसाल जी के आने के पहले ये वाणी को सुशोभित कर दिया जाए। सबने एक मत से ये बात कही, वाणी को सिंहासन पर सुशोभित कर दिया। 4:30 आप याद रखो, 4:30 बजे हम परम धाम से आए, 4:30 बजे ही घर वापस चलेंगे, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। वाणी पधरा दी, आप सबके चरणों प्रार्थना है, आप जहाँ भी हो, कोई सुंदर साथ जहाँ भी हो, 4:30 बजे आज के दिन में बंगला दरबार में सिंहासन पर ध्यान लगाइएगा। साक्षात श्री राज्य महाराज जी का स्वरूप, 92 स्वरूप सिंहासन पर सुशोभित है। और ये आरती जो उतारी गई है, बच्चे बच्चे को, बूढ़े बूढ़े को, जवान जवान को, चाहे कोई हो, सबको ये आरती नहीं छोड़नी चाहिए, ये आरती अवश्य करके देखनी चाहिए। ये हमारे धनी ने जो वाणी दी है, उस वाणी को सुशोभित किया गया। धाम धनी को बगल में जो सेज है, उस सेज पर बिठाया गया। जैसे कार्य पूरा हुआ, देखिए महाराजा छत्रसाल जी कमान दरवाजे पर उनका घोड़ा, महाराजा छत्रसाल जी घोड़े से उतर करके दौड़ करके अंदर आते हैं, सब स्तब्ध, ऐसा था शून्य हो। महाराजा छत्रसाल जी वहीं समझ गए कुछ जरूर गड़बड़, जरूर कुछ अनहोनी है। भारी मन से छत्रसाल जी अंदर आए, अंदर आके देखते हैं तो यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। छत्रसाल जी महाराज जी का तो खून, महाराज छत्रसाल जी को देर नहीं लगी, समझ गए और वो चल करके सीधे पहुंच गए धनी के पास और पिया से जाकर के बात करने लग गए। और जो अभी गाया गया, गाने से पहले आपको एक एक शब्द जो है उन्होंने जो बोला है वो सब लोग करके अभी गाएंगे। मारो राज रसिक बोलत नैया, मारो प्राण जीवन चितवत नैया, सखी को सार बाग हुए चहिया तहिया, जहाँ देखो तो वहीं गाल डाल करके धनी चलते थे। तो उन्होंने परम धाम की, कुंजवन की, सातों घाट की, रंग महल की सारी बातें याद करते हुए धनी से मुखातिब होते बात कर रहे। तो सुंदर साथ जी महाराज छत्रसाल जी विलाप कर रहे, बहुत विभुल हो रहे हैं, लेकिन धनी बोलते नहीं है। जब खेच शकुंडल फेंक गई, जब छत्रसाल जी महाराज जी ने अपनी कमर में बंधी हुई कटारी को निकाल करके अपने को संपूर्ण करने लग गए, अपने आप को समर्पण करने लग गए, हट छोड़ हरे बतियाएं। अब विचार करो, बहुत ध्यान से, 5:15 बजे कोई अपने शरीर को छोड़ देवे,
और शाम को 5 बजे उन्हा करके बोले ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी हुआ है? हमने तो बोला था धनी धाम नहीं गए, धनी यहीं बैठे, वो साक्षात विराजमान है, वो तो हम सब मिलकर के ही जाएंगे, चाहे कोई आगे पीछे अव्वल कोई भी हो, जाएंगे सब साथ में। इसलिए धाम धनी ने सब सालजी महाराज जी की बाँह पकड़ी और बाँह पकड़ करके जब उनसे बात की, हट छोड़ हंसे, हंस करके बातें कही और कहा छत्ता, बड़े प्यार से बोलते थे, छत्ता क्या दीवानापन है, ये क्या कर रही हो? अरे तुम जब आए कैसा हाल था, नदी कैन का क्या हाल था, कौन लेने गया, कैसे आए तुम? तब पिया श्री प्राणनाथ जी ने अपनी पीठ का दर्शन करवाया, चारों घोड़े के चारों पैर बने, उनमें मोहर लगी थी। बोलो श्री प्राणनाथ। आने का मतलब था पीठ पर मोहर लगी थी। कौन? ये हादी, ये मेहंदी, ये इमाम है, ये अक्षरातीत है, मुजम्मल है, ये उसमें छाप लगी थी। पीठ दिखाने का मतलब यही था, अर्थ दूसरा है, छिपा कुछ और था। ये देख कर सालजी महाराज जी कैसे आए, कौन ला सकता था ऐसे में? कौन गया? सालजी महाराज जी रोने लगे, बोले अब रोने की बात नहीं है, अब हम अपना काम तुमको सौंप रहे हैं। अब पूरा सुंदर साथ का क्या बता रहे, अब तुम अमीरुल मोमिन अभी गाएंगे, सब साथ बसे कुंडल सखी अमीरुल मोमिन, मतलब कि जैसे माला के ऊपर में सुमेरु होता है और सारे मोती धागा में पिरोए रहते हैं, ऐसे प्रेम के धागा में महाराज सालजी सब सखियों को, सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके ऊपर में जमीनों को शोभा दी है। सालजी महाराज जी ने 24 साल तक जागने का काम किया। महाराजा छत्साल जी को जागने का काम दिया गया, महामती लाल महाराज जी को गीतक का काम दिया गया और केशव दास महाराज जी को वाणी संकलन का काम दिया गया। नवरंग स्वामी जी को 8 पहर की सेवा का पूरी शोभा दी गई। इस तरह से सभी को आपने सारी व्यवस्थाएं सौंपते हुए और क्या बोले, अब जागनी रात के मुंड लावा मेरे मंदिर में हम बैठेंगे। उनके सामने ही ये गुम्बद जी बन के तैयार हो गया था। हमारे धामधनी किसान कौन की जो बुर्ज है, उस बुर्ज में बराबर नित्य प्रति वहाँ जा करके चितवनी करते थे। आज भी वो चबूतरा है, उसको ब्रह्म चबूतरा कहा जाता है। सुंदर सा अब आप बात सुनिए, यह बात पहले एक कोटा था, उस कोटा के अंदर में मोमिनों की कुर्बानी, मोमिन को फिदा हो गए, मोमिनों ने तो अपने आप को निछावर कर दिया। उन मोमिनों का नाम पहले कोटा में पढ़ा जाता था। अब ये लिखकर आपको सुनाया जा रहा है। विक्रम संवत 1750 वैशाख सुदी अष्टमी के दिन में महारानी बाईजी राज्य का धाम हुआ। महारानी बाईजी राज्य का हम सुंदर साथ जी हर किसी से पूछते हैं, आज समझ लीजिए ये बारीक बात, महारानी जी की अष्टमी के दिन में जागनी की आरती नहीं होती। समझे पुजारी जी, सुन लो, महारानी जी की अष्टमी के दिन में जागनी आरती नहीं होती है, आरती होती नवे के दिन में। समझे क्यों होती है? क्योंकि महारानी बाजी राज्य का नौवीं के तिथि के दिन में संस्कार हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ। नौवीं तिथि के दिन में संस्कार हुआ था, इसलिए उस दिन में उनकी जागने की आरती होती है। महारानी बाजी राज्य जब धाम सिधारी, उस समय पर जिन सुंदर साथ ने अपनी आहुति दे दी,
उनके साथ में अपना एक भी लालच नहीं रखी, ये वजूद की कोई परवाह नहीं की। उनके नाम सुनने से उनके नाम मात्र सुनने से हम अंदर में कृपा बनती है राज्य की। नंबर 1 है ब्रह्म मुनि हजूरी शंकर दास जी, जिनके परिवार के वो याद कर लीजिए। शंकर हजूरी, लालमन, नारायण दास, गोदावरी भाई, किशनी भाई, धनजी भाई और सिया भाई, अम्बो भाई और रतन भाई, कितने सुंदर साथ महारानी बाजीराव जी के समय पर अपने आप को कर गए। धाम दुधा ने कहा, जिसने इस संसार में वजूद धारण किया है वो तो देह त्यागेगा, देह छोड़ेगा ही। धाम धनी ने उस समय पर प्रसंग बदल दिया और उन्होंने कहा कि हम जागनी रास्ते नूर लावा में अखंड बैठेंगे, नूरी रूप से बैठेंगे, नूरानी तन से बैठेंगे, सुंदर नूर के हिंडोले में बैठेंगे और सदा सर्वदा सुंदर साथ को अपने हृदय में लेकर के बैठेंगे। लेकिन उसी समय पर विक्रम संवत 1751 की साल भादो बदी चतुर्दशी के दिन में, जिस दिन हमारे धनी का जन्मोत्सव होता है या श्री कान्हा जी का प्रकटन उत्सव होता है, उस दिन में सुंदर साथ जी ने अपनी करते ही इतना विरह आया, इतना उनके अंदर में तड़प पैदा हुई कि वो बैठे बैठे ही अपने आप को कुर्बान कर दिया। अपने आप ही उन्होंने अपनी आँख डाला, अपनी सांस को छोड़ दिया। उन मोहम्मदों के नाम सुनिए सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुनि वल्लभ दास जी, ब्रह्म मुनि श्री केशव दास जी, ब्रह्म मुनि श्री मथुरा, ब्रह्म मुनि राम कुमार जी, ब्रह्म मुनि श्री केशव भाई, ब्रह्म मुनि प्रसादी भाई, ब्रह्म मुनि दर्शाबाई साहमन, ब्रह्म मुनि नरसिंह दास, ब्रह्म मुनि संत दास, ब्रह्म मुनि पूर्वाई, ब्रह्म मुनि खड़गो भाई, ब्रह्म मुनि केसर भाई, ब्रह्म मुनि काशी भाई और ब्रह्म मुनि असौ और ब्रह्म मुनि रामदास। इतने सुंदर साथ ने अपने आप को निशावर कर दिया जी। इसलिए आज के दिन में उनको याद किया जाता है, उनके चरणों में नमन किया जाता है। अपने धाम धनी को याद करते हुए आज सब मिलकर के वही प्रकरण को अब लाएंगे, वही प्रकरण के मारो राज रस को बोलत नैया, मारो प्राण जीवन चितवत नैया। इसलिए संपूर्ण परिणामी जगत में, संपूर्ण निरानंद संप्रदाय के अंदर में जो जहाँ भी है वो समझ लीजिए कि ये अखंड दरबार संसद सभा है, संसद भवन है, जहाँ धाम धनी का हुक्म आज भी बरकरार है। आज भी महाराजा छत्रसाल जी उनके साथ में सेवा में रहते हैं। आज भी वो है ब्रह्म मुनि इस ब्रह्म चौतरे पर विराजमान है। आखिरी बात, परम धाम के अंदर में सुखपाल है, परम धाम के अंदर खटकरवा है, परम धाम के अंदर में सुखपाल में 2 सखियां बैठती हैं, तख्तरवा में 12,000 व्यक्ति एक साथ राज श्यामा जी के साथ। तख्तरवा दूर से दूर चला जाता है, राज श्यामा जी का सिंहासन बीच में 12,000 सखियां भर करके तख्तरवा में बैठती हैं। ये पन्ना धाम, ये ब्रह्म चबूतरा तख्तरवा है। हर किसी को यहाँ आकर के इस तख्तरवा पर बैठना है और ये तख्तरवा धाम धनी इच्छाचारी यहाँ से लेके चलेंगे अपने निर्वतन में, अपने घर में। सुंदर साथ जी आज हाथी के इस ग्रह के अंदर में सुंदर साथ जी दुखी हैं। सब लोग चाहे जैसे भी है, मौन भी है, व्रत भी पालन किया है, राज्य की वाणी भी। आज खुशी की बात है कि पन्ना धाम के अंदर में नवयुग भाइयों का इतना बड़ा भीड़ है, हर साथ इनकी तारीफ करता है। ये नवयुग पूर्ण तरह से धर्म का भार उठाने के लिए तैयार है
पदार्थ इनको संबल देवे, इनको बल देवे और जागनी करे, ऐसी राज्य से प्रार्थना करते हैं। और आज का वाणी का ये वचन हम विराम देते हुए आप सबके चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं। बोलो श्री राम।